बेटा आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कीयर का। ठीक है, धीरे धीरे वी विल डू सम बेसिक काइंड ऑफ कीइंग वर्क, मतलब ग्रीन स्क्रीन कंपोजिटिंग विद एज वेल एज रोटोस्कोपिंग। ठीक है, तो एक कॉम्प है, ये कॉम्प मैंने एक बिगिनर लेवल पे बनाया था कीइंग को सिखाने के लिए। तो कीइंग क्या होता है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप कोई भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हो या ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन से जो भी काम करते हो तो उसको कीइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यूक में कीइंग करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, आप देखोगे कीयर। कीयर में ये सभी स्पेशल टाइप की नोड्स हैं। हर नोड्स का अपना एक स्टाइल है। ठीक है, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि कोई भी कीइंग किसी भी हर कीयर से निकलेगा। यूजुअली जब आप इसको यूज़ करोगे और धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे तो यू विल डेफिनेटली नो दैट कि किस कीयर से आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आज जो मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ इसका, वो मैं कर रहा हूँ कीयर। कीयर तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे नोड्स हैं। इसको अगर मैं सेंटर पे लेके आता हूँ, मैंने इसको फ्लोट पेन किया, मेरे पास सेंटर पे ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 मिनट, तो अब देखोगे यहाँ पर सबसे पहले कौन सा की है, ये ऑपरेशंस है। ये आपके ऑपरेशंस हैं ल्यूमिनेंस की, रेड कीयर, ब्लू कीयर, सैचुरेशन, मैक्सिमम कीयर और मिनिमम कीयर। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर विल स्टार्ट द बेसिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले जो है वो है आपके पास यहाँ पर मैंने लिया ल्यूमिनेंस की, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो ल्यूमिनेंस की क्या काम करता है, आपका जो भी इमेज है उसमें से यूज़ द luminance value to pull the key। तो अब आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो ल्यूमिनेंस का है। अब इस ल्यूमिनेंस में आपके पास यहाँ पे 4 हैंडल्स है, वह ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए जो है वो आपका डेलीमीटर है, मतलब ये इस पर्टिकुलर हैंडल को हम डेलीमीटर बोलते हैं। यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये डेलीमीटर क्या काम करता है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट, और उसके बाद आप देखोगे आपके पास बी हैंडल है। ठीक है, ये बी हैंडल जो है बी हैंडल इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के की रेंज को बोलते हैं, कितनी रेंज में काम करेगा। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे सी, ये सी हैंडल है। यहाँ से इस अगेन जो सी का है वो भी एक मार्क है, ये भी एक मार्क मैं मानूंगा, सी को एक मार्क मैंने किया। इसके बाद है डी, डी है इसका, जैसे इसका स्टार्ट पॉइंट था
डी का एंड पॉइंट, मतलब ये जो सी रेंज है ये स्टार्ट हो रही है और इसका एंड इस के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये सब हैंडल्स हैं। अभी हैंडल कैसे काम करते हैं वो मैं भी दिखा रहा हूँ। तो देखो ये हैंडल कैसे काम कर रहे हैं वो दिखा देता हूँ मैं पहले आपको। तो देखो कोई भी इमेज होती है, उस इमेज में 4 पैनल्स होते हैं, लिमिनेंस वैल्यू, आरजीबी वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू, ये 4 चीज़ें हो गई। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर मैंने ये लिमिनेंस की लिया और इस लिमिनेंस की को मैंने मेरे इमेज के साथ में कनेक्ट कर दिया, ये मेरे पास फाइनल इमेज है, रॉ इमेज जो है। अब इसका जो ए हैंडल है, अगर मैं इस ए हैंडल को यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करूँ तो आपको स्क्रीन में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो लिमिनेंस की है वो RGBA अल्फ़ा वैल्यू पे काम कर रही है, तो आपको आउटपुट कहाँ दिखेगी? अल्फ़ा चैनल्स में दिखेगी। अगर इफ़ यू वांट टू बी सी द आउटपुट इन रेड कलर चैनल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी क्रिएट वन नोड दैट इज प्रीमल्ट। मैंने प्रीमल्ट नोड को यहाँ पे कनेक्ट किया, तो आप देखोगे जैसे ही मैंने रेड चैनल्स में है, ये आप कीज़ को देखो, सभी कीज़ मैंने यहाँ पे रखा, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे पास जो ये पैनल्स हैं, मैं इस पैनल को सेट कर रहा हूँ, मैंने रीसेट कर दिया, या मैं एक देहा भी ले सकता हूँ, टैब कीयर। ठीक है, कीयर को मैंने यहाँ पे लगाया, तो मेरे पास स्क्रीन में ये आउटपुट है। अब इस आउटपुट को देखने के लिए, जैसे आपको दिखेगा थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो आप यहाँ से गामा वैल्यूज़ को थोड़ा ब्राइट करके इसको देख सकते हो। ठीक है, बट मैंने अभी नॉर्मल रखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही मैं ए चैनल को शिफ्ट करूँगा, ए हैंडल को शिफ्ट करूँगा, आप देखोगे धीरे 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 यहाँ पर एक वैल्यू ट्रेवल कर रही है। मतलब जहाँ पर स्क्रीन में ल्यूमिनेंस वैल्यू है, वो ल्यूमिनेंस वैल्यू के ऊपर काम कर रही है। सबसे पहले वो ल्यूमिनेंस जहाँ जहाँ पर है उस चीज़ के ऊपर वो पुल अप कर रही है। बट मैं चाहता हूँ ल्यूमिनेंस की वैल्यू इस रेंज से इस रेंज के बीच में रहे, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में रहे। इसके बाद मैंने सी पैनल लिया, सी का भी मैंने एक यहाँ पे रेंज लगाया और मैंने इसको भी यहाँ पर हैंडल का रेंज बना दिया। तो अब आप देखोगे मेरे पास बैकग्राउंड्स में ऊपर का जितना भी ये पार्ट है वो सारा यहाँ से चला गया और ये मेरे पास रेंज आ गई। तो अब देखो इस शॉट में मैंने क्या काम किया, मेरे बैकग्राउंड में से मैंने स्काई कलर को हटा दिया ताकि मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा स्काई लगा सकूँ। बट जैसे ही मैं यहाँ पर अल्फ़ा में देखता हूँ तो अल्फ़ा में भी आप देखोगे आपको दिखेगा, बट कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से चली जाती है। तो इसके लिए हम बाद में क्या करते हैं, कुछ रोटो के ऑपरेशंस करते हैं। आज मैं ये कॉम्प आपको नहीं समझाऊंगा, ये कॉम्प मैं कल समझाऊंगा। आज मैं आपको पहले कीयर समझाऊंगा। ठीक है, तो अब इस कीयर में ये तो मैंने पहला कीयर किया, मैंने इसको यहाँ पे डी प्रेस किया और मैं फिर से मैंने टैप प्रेस किया, एक और कीयर लिया, ये मेरे पास नेक्स्ट कीयर है। इस कीयर को चाहे तो मैं हटा देता। अब इसके बाद जो आपके पास आता है, दूसरा आता है आपके पास यहाँ पे ल्यूमिनेंस है, मैं यहाँ पर रेड कीयर को ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे रेड कीयर क्या काम करेगा, तो देखो रेड कीयर
use the red channel to pull the key। तो आप यहाँ पे देखोगे मैं जब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं रेड कीयर में हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी इमेज में से जितनी भी रेंज रेड की है, जैसे तीन तीन चीज़ों में देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया, ये रेड है, रेड चैनल यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर रेड चैनल है, तो देखो रेड चैनल की इंफॉर्मेशन को वो पुल कर रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पर ब्लू चैनल लिया तो अब ये स्क्रीन में से ब्लू की इंफॉर्मेशन को लेगा। मैं बी प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ब्लू की इंफॉर्मेशन जाएगी। तो अलग अलग चैनल की इंफॉर्मेशन हम यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। पहला है रेड कीयर। रेड कीयर मतलब क्या करता है, यूज़ दी रेड चैनल टू पुल दी की। सेम है ग्रीन चैनल, ग्रीन चैनल में भी आपका सेम आएगा, ग्रीन कीयर यूज़ दी रेड चैनल, यूज़ दी ग्रीन चैनल टू पुल द की। तो ये सब ऐसे हैं, बट इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, देखो जैसे यहाँ पे रेड कीयर है, उसके बाद यहाँ पर रेड स्क्रीन भी है। अभी जो रेड स्क्रीन है ये क्या काम करेगा आपका, एक मिनट लिख देते हैं, रेड स्क्रीन क्या काम करेगा आपका, सबट्रैक्ट करेगा। सबट्रैक्ट रेड चैनल फ्रॉम अदर चैनल्स। मतलब किसी भी चैनल्स में जहाँ पर भी रेड की इंफॉर्मेशन होगी वो वहाँ से रेड की इंफॉर्मेशन को हटा देगा। मतलब सपोज करो ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये जो इमेज है मेरे पास, मैंने इसमें RGB किया, इसमें रेड की इंफॉर्मेशन को मुझे यहाँ से हटाना है जहाँ जहाँ पर रेड होगा। तो देखो जैसे ही मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो अब देख रहे हो यहाँ से स्क्रीन से यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। पर्टिकुलर चैनल में से रेड की इंफॉर्मेशन को अदर चैनल्स में से, रेड चैनल में से नहीं, अदर चैनल्स में से। अब देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये उस चैनल में से वो उस इंफॉर्मेशन को सबट्रैक्ट करेगा। यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से आप पूरे स्क्रीन से निकाल सकते हो। तो ये मेजर यहाँ पर एक डिफरेंस है इस चीज़ को करने के लिए। ऐसा ही अगर मैं यहाँ पर ब्लू स्क्रीन लूँ या मैं ग्रीन स्क्रीन लूँ तो ग्रीन स्क्रीन भी सेम काम करेगा, बट वो भी अदर चैनल में से ग्रीन की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले सबट्रैक्ट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन इंफॉर्मेशन है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन की इंफॉर्मेशन को देख रहा हूँ कितना मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने G प्रेस किया, ग्रीन की ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे सबट्रैक्ट करेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, इस तरफ दिखेगा। मैं एक और कीयर ले लेता हूँ, मैंने टैब प्रेस किया, मैंने एक और कीयर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ग्रीन स्क्रीन, तो मेरे पास ग्रीन की इंफॉर्मेशन आप दिख रही होगी आपको, पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से वो सबट्रैक्ट कर रहा है। तो मैंने ग्रीन की इंफॉर्मेशन को यहाँ से सबट्रैक्ट कर दिया। इस रेंज के अंदर करता हूँ तो रेंज उसका सबसे लास्ट में ही है, तो उसमें तो ये चीज़ देख सकते हो। तो आप अदर चैनल्स में जहाँ पर भी होगा, जैसे सपोज करो रेड चैनल, मैंने रेड चैनल में से भी देखो गया ग्रीन का इन्फॉर्मेशन, मैंने ब्लू चैनल किया, ब्लू चैनल में से भी उसका इन्फॉर्मेशन चला गया। जो जो ग्रीन का है, मतलब ग्रीन कलर का जो चैनल है वो पूरी थ्रू आउट इमेज में से सबट्रैक्ट हो गया।
तो ये है ग्रीन स्क्रीन का मतलब। अगर मैं ग्रीन स्क्रीन नहीं करता हूँ, मैं इसको लेयर को डिलीट करता हूँ, मैंने टैब प्रेस किया, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया, कीयर लिया, मैंने कीयर लिया, इस कीयर में से मैंने ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन कीयर है, मैं इसको पुल कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन को पुल करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा पुल कर दिया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन पुल हुआ है वो क्या पुल हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर ये ब्राइट हो गया, मेरा जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये उतना रेंज का ब्राइट हो गया। अब सपोज़ करो ये तो मैंने बनाया एक अल्फ़ा चैनल, ये मेरे पास एक अल्फ़ा चैनल बन गया, और मेरे पास यहाँ पर इसी जितना रेंज वाइट है उसी वाइट रेंज के अंदर मैं कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो देखो ध्यान से, ये तो मैंने अल्फ़ा में लगाने के लिए लगाया था। अब सपोज़ करो मेरा मेन जो कॉम्प है, मैं इसको थोड़ा यहाँ रख रहा हूँ अभी, ये मैंने एक मैट को पुल कर लिया, मैंने 1 प्रेस किया, ये मेरा मेन कॉम्प है जो मेरी रॉ फाइल्स है। इस रॉ फाइल्स में मैंने यहाँ पर जी नोड लगाया, ग्रेड नोड। अब इस ग्रेड नोड पर मैं चाहता हूँ वहाँ पे काम करे जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा हो। तो ये मास्क की इनपुट है, आप देखना भी मास्क यहाँ पे क्या है, नन, इस तरफ देखना। मैंने यहाँ से इसको पुल कर लिया, तो आप देखोगे RGB अल्फ़ा आ गया। अब जो भी मैं काम करूँगा तो आप देखोगे जहाँ जहाँ पर मैंने चेंजेस किया था उसी रेंज में वो काम कर रहा है, जहाँ पर मेरा मैट था। चलो मैंने यहाँ पे काम किया मैट पे, तो सपोज़ करो अगर मैंने मैट को और भी कुछ ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो देखो ये मेरे मैट ही उस पर काम कर रहा है, ये ग्रीन कीयर का मैट काम कर रहा है। सपोज़ करो मैंने यहाँ से ग्रीन कीयर ना लेके मैंने रेड कीयर लिया, मुझे रेड की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और करना है इन्फॉर्मेशन में, तो देखो मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन को बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ रेड रेंज की ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ेगी। तो एक इस पर्पज़ के लिए भी हम कीयर को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है वो इसका सॉफ्ट आता है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ वेरिएशन करूँ दोनों इमेज में, तो देखो मैंने 1 यहाँ पे प्रेस किया और मैंने 2 यहाँ पे प्रेस किया और मैंने W प्रेस कर लिया। अब मैं दोनों में वेरिएशन देख रहा हूँ, तो देखो बिफोर क्या था और अभी क्या है, ये देखो दिख रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी कीयर्स हैं उन सब कीयर्स में हम ऐसे काम करते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, आज आप इसका सिर्फ प्रैक्टिस करना, कुछ भी मतलब आपको ये यूज़ करना है, माइंड में ये मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया। सपोज़ करो मेरे पास कोई इमेज भी नहीं है, और मैंने शुरू में बात किया था कि अगर मैं एक कीयर लेता हूँ, कीयर क्या काम करता है, ल्यूमिनेंस वैल्यू पे काम कर रहा है कि इसको पुल करेगा, और इन 4 हैंडल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने टैब प्रेस किया, मैंने यहाँ पर एक रैंप लिया, ग्रेडियंट को यहाँ पर हम रैंप बोलते हैं। तो ये मेरे पास एक ग्रेडियंट है, मैंने 1 प्रेस किया, ये ग्रेडियंट आ गया। इस ग्रेडियंट को मैंने कुछ चेंज करके इस तरफ रख लिया, ये ग्रेडियंट आ गया मेरे पास, पूरी रेंज में यहाँ पे ग्रेडियंट है। इस रेंज से 0 से मेरे पास, हाँ, 0 से 1 की तरफ। तो जो वैल्यू जो ट्रैवल हो रही है वो कहाँ पे ट्रैवल हो रही है, तो देखो जहाँ पर आपके पास ब्लैक एरिया है ये 0 और ये 1, इसके बीच में ये जो वैल्यू जा रही है ये 0 पॉइंट कुछ 9 होगी, 0.8 हो जाएगी, 0.7, ऐसे करते 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 सोन करके ये 1 हो जाती है, जहाँ पे 100% ओपेक हो जाता है। अब ये जो 4 हैंडल्स हैं ये उसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। मैंने स्क्रीन से एक बार W यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे पास
इसको यहाँ रख देते हैं और मैंने माइनस लिया, हट गया, वाइप हट गया। तो आप देखोगे मेरे पास ये जो नोड है ये यहाँ पर है। इस नोड में जैसा कि मैंने बताया था पहला हैंडल उसका स्टार्ट पॉइंट होता है। तो देखो सपोज करो मैंने स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे रखना है, मुझे ए यहाँ पे रखना है, बी यहाँ पे रखना है, इस रेंज के बीच में मुझे काम करना है। फिर मैंने सी रेंज लिया, सी और मैंने बी यहाँ पे रखा, मुझे इस रेंज के बीच में काम करना है। तो आप यहाँ पर आप देखोगे मैंने तीनों जो हैंडल्स हैं, पहला हैंडल्स मैंने कीयर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने ए हैंडल को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो आप देखोगे स्क्रीन में कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैं किस में हूँ, RGB में हूँ। मैंने ए प्रेस किया तो आपको अब यहाँ पे दिखेगा। देखो पहला ए कहाँ पे था, ये तो देखो ब्लैक की वैल्यूज़ यहाँ पर 0 की वैल्यू, ए मतलब यहाँ पर ब्लैक। नीचे आप देखोगे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ तक जो वैल्यू थी 0.029 की थी, मैंने यहाँ पे रखा। बी हैंडल को मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र किया तो बी हैंडल का रेंज यहाँ तक है। तो देखो रेंज कहाँ पे बनी, ये दोनों के बीच में, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू आप देखोगे, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ से मीट कर रही है, और बी जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ तक मीट कर रही है। और ये जो मैंने बीच में बनाया था ये मैं उस डिस्टेंस की बात कर रहा था, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर मैंने सी को लिया, सी को भी मैंने यहाँ तक स्लाइड किया, मैंने एक रेंज लिया, और रेंज के बाद मैंने यहाँ से उसको भी एक रेंज तक कवर कर दिया, मैंने यहाँ तक लिखा, यहाँ तक लिया। तो देखो सी का जो रेंज है, सी की जो ये वाली जो रेंज है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है स्क्रीन में यहाँ पर है, और डी की जो वैल्यू है स्क्रीन में यहाँ पर एंड है। तो जो मैं शुरू में बात कर रहा था, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। ये है आपका ए का स्टार्ट और ये डी का एंड, और ये बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इसके बारे में बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक कर्सर लेता हूँ तो देखो समवेयर मैं इस तरफ जाता हूँ, 1 मिनट, मैंने इसको यहाँ पे रखा, समवेयर मैंने कर्सर को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो आप देखोगे कर्सर में जो इस रेंज की जो वैल्यू है, इस रेंज में देखो वैल्यू कहाँ पे आ रही है, आप देखोगे यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं, HSV वैल्यू है। मुझे अगर यहाँ पे RGB वैल्यू देखनी है या मुझे कोई 8 बिट पैनल देखना है, जो भी वैल्यू मुझे देखना है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर बीच का जो वैल्यू है 1 है, तो देखो 1 पे दिखाई दे रहा है अल्फ़ा 1, इधर देखना ध्यान से, अल्फ़ा 1 दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लेकर आया। तो आप देखोगे स्क्रीन में जो मेरे पास बी का जो वैल्यू था वो यहाँ के नियर अबाउट था, तो 0.083 था। तो देखो यहाँ पे 0.86 के करीब वहाँ पर वो मुझे मिल रहा है। बहुत रेंज में है, बहुत माइनर है, मैं इतना उसमें कर्सर नहीं लेके जा सकता, मतलब यही वैल्यू के नियर अबाउट वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका कीयर। तो आप आज एक काम कीजिएगा, आप कोई भी आपके पास इमेज हो, घर का कोई भी फ़ोटो हो या कुछ जो भी है, या कोई नेचर की कोई फ़ोटो हो, उन सब फोटोज़ पर आप बस एक काम करना है। सपोज करो जैसे यही फ़ोटो है, मैंने टैब प्रेस किया, मैंने यहाँ पर कीयर लगाया, 1 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, तो मैंने इसमें से ग्रीन कलर मुझे यहाँ से ग्रीन स्क्रीन को मुझे यहाँ से थोड़ा पुल करना है। तो मैंने ग्रीन स्क्रीन मतलब सब्ट्रैक्ट करना, मुझे पुल करना है ग्रीन स्क्रीन को, तो मैं पुल यहाँ से करूँगा और ब्लू कीयर से मैं ब्लू कलर को पुल करूँगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पर दिखेगा तो नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, या तो मैं अल्फ़ा में देखूँ,
अल्फ़ा में मुझे दिखेगा ए प्रेस करके, या मैं देखो मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से ये की तो ले लिया, अब मैं चाहता हूँ जितना ब्लैक है उस रेंज में ही मेरा कलर ग्रेडिंग हो। बट कलर ग्रेडिंग किस पे होगा? कलर ग्रेडिंग तो इस पे होगा जो लुमिनेंस वैल्यू है, ब्लैक पे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर कियर जो है, कियर में जैसे ही मैंने यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया तो देखो आपका चैनल इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक मैट बन गया। मैंने यहाँ पे जी प्रेस किया, इसको लगाया और यहाँ से ए प्रेस किया, और जैसे ही मैं ग्रेड नोड में चैनल पे काम कर रहा हूँ, सपोज़ करो मुझे कुछ अलग ही कलर का कलर देना है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं कुछ अलग ही टाइप का टोन दे रहा हूँ। ये देखो मैंने एक अलग ही टाइप का टोन दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ल्यूमा कीयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। आप एक बार इसको आप ट्राई करना। कल आई विल मतलब कल की क्लास में मैं आपको ये पूरा कॉम करके दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे हम इन नोट्स पे सारा काम करते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो, अपनी शो रील्स के लिए भी काम कर सकते हो। मूवीज़ में सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स आते हैं स्काई रिप्लेसमेंट के लिए, तो स्काई रिप्लेसमेंट वगैरह का काम आप कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो स्टार्ट आप करना। अभी कुछ पूछना है तो आप 1 मिनट